नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। और आप सभी लोगों को हैप्पी होली। 29th ऑफ मार्च है आज। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर्स से जिन लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिलता है, तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि हमारा मेन मोटो, जो मेन इंटेंशन है वीडियोस लाने के पीछे, वो है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आप खुद से सीखे मार्केट के बारे में। चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हो, इंट्राडे प्लेयर हो, जो भी हो, आप अपने मन से खुद सीखिए, खुद का मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसमें लगाइए और फिर उसमें पैसा बनाइए, ना कि किसी आप टिप प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट रहे। इसलिए देखिए, हमारा चैनल का नाम भी बहुत क्लियर है, लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मतलब आपको पहले सीखना है, फिर इन्वेस्ट करना है और फिर उसमें से पैसा कमाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है वीकेंड का वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, वीकेंड का वीडियो मतलब हमारा वो वीडियो होता है जिसमें हम लोग किसी भी एक स्टॉक के बारे में टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस करते हैं। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन कहां पर आ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से है और आगे की स्टॉक की चाल किस तरह से हो सकती है। तो फटाफट आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कौन सा वो स्टॉक, और देखते हैं उसमें किस तरह से हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। आज का जो स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये एक दिग्गज स्टॉक है और रिलायंस की चाल काफी हद तक मार्केट की चाल को डिफाइन करती है। तो थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। काफी दिन से गिरावट आ रही है मार्केट में, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस किस तरह से चल रहा है और रिलायंस में आगे किस तरह की चाल आ सकती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। डेली चार्ट पे अगर हम लोग रिलायंस को देखें तो यहाँ पर रिलायंस ने एक टॉप बनाया था और यहाँ से कंटिन्यूअसली टॉप के नीचे चला आ रहा है। एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, वो यहाँ पर है। तो लेट्स ड्रॉ सपोर्ट जोन हियर। ये एक सपोर्ट जोन बन गया है रिलायंस का, काफी बढ़िया सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो इस सपोर्ट के पास रिलायंस ने दो बार टेस्ट किया हुआ है। एक बार उसने करीबन नवंबर 2020 के आसपास टेस्ट किया हुआ है, तो ये एक जोन आ गया है टेस्टिंग का। एक बार यहाँ पर टेस्ट किया है, एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, तो 3 बार ये टेस्ट कर चुका है अभी तक। और यहाँ से ये हर बार बाउंस लेता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें एक चीज नजर आती है कि जब जब रिलायंस यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, तो ऊपर की तरफ मैं इस टॉप के बाद, मतलब सितंबर की बात कर रहा हूं, तो एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और उस ट्रेंड लाइन के पास जाता है और यहाँ से ये ब्रेकडाउन दे देता है, या फिर मैं कहूंगा यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले लेता है। अगर यहाँ से मैं देखूं तो देखिए, यहाँ पर उसने यहाँ फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद तो यहाँ से स्टॉक आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर स्टॉक यहाँ नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर एक ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर इसने फिर रेजिस्टेंस लिया। जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इसके बाद स्टॉक फिर नीचे आ गया, यहाँ पर स्टॉक आया और यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट देने से पहले स्टॉक ने करीब करीब 8 से 10 दिन तक इसी रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, तो थोड़ा सा ड्राइंग को ये कर देता हूं, जब यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया तो इसके बाद देखिए स्टॉक जब नीचे आया तो इसने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया। थोड़ा जूम करता हूं और अच्छे से नजर आएगा। देखिए यहाँ पर इस कैंडल पर जैसे ही यहाँ पर डिसाइसिवली एक ब्रेकआउट आया है इस कैंडल पर, इसके बाद देखिए स्टॉक नीचे जरूर आया, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो था, ये जो ट्रेंड लाइन थी जो अभी तक रेजिस्टेंस बन रहा था, अब ये सपोर्ट है, तो इसके नीचे स्टॉक नहीं आया और काफी अच्छी तरीके से ऊपर गया। लेकिन अब देखिए यहाँ से स्टॉक ने एक टॉप बनाया, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, इस रेजिस्टेंस के पास स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे स्टॉक ने बाउंस करने की कोशिश की, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आया, लेकिन फिर से वो बाउंस फेल हो रहा है। तो देखिए स्टॉक, आप स्टॉक की चाल समझिए, कोई भी स्टॉक रहेगा, अगर वो यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ये रेजिस्टेंस है समझिए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो वो डेफिनेटली अपने रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करने आएगा और जब ये हायर हाइज बनाएगा, इसे जब ये हायर हाइज बनेगा और लोअर हाइज बनाएगा, तो सॉरी हायर लोज बनाएगा, तभी वो स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। अभी रिलायंस में क्या हो रहा है, मैं रिलायंस में आपको समझाता हूँ। रिलायंस में क्या हो रहा है कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है ऊपर की, स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक नीचे आया, यहां से स्टॉक ने टेस्ट किया अपने आप को, लेकिन अब ये ऊपर न आते हुए स्टॉक यहीं पर घूम रहा है। इसका मतलब स्टॉक अभी यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। यहाँ पर दोनों लोग, बुल्स और बेयर्स, दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाने में यहाँ पर लगे पड़े हैं, यहाँ स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे। अभी अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है तो स्टॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, वो है 2050। और टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आप एक चीज गौर से देखेंगे
तो ये जो 2100 का जोन है, 2100 का ये जो जोन है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका, इसको हम लोग थोड़ा सा ये करके ऐसे बना देते हैं। ओके, सो तो 2100 का जो ये जोन है, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2100 का। तो यहां से अगर बुल्स ऊपर लेके निकलते हैं इसको, तो 2100 के आसपास काफी मशक्कत करनी पड़ेगी रिलायंस इंडस्ट्री को। डेली चार्ट्स पे हमें ये नजर आ रहा है, और नीचे की तरफ ये मुझे लग रहा है हल्का हल्का वीक हो रहा है, स्ट्रेंथ इसमें उतनी नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए अगर यहां से स्टॉक को ऊपर जाना रहता, आप ये समझिए कि अगर आप बुल हैं, अगर आपको स्टॉक को ऊपर लेके जाना है, तो देखिए यहां से स्टॉक नीचे आया, यहां से रिट्रेस किया स्टॉक ने, फिर एक डिप मारने के बाद अब ये स्टॉक को यहां से निकल जाना चाहिए था, ना कि स्टॉक यहां से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ रहा है। तो स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, स्टॉक में ऊपर की तरफ ताकत नहीं आ रही है, सप्लाई आ रहा है, सेलर्स ऊपर से एक्टिवेट हो रहे हैं। अब स्टॉक इस कैंडल के नीचे, जो ये बड़ी हरी कैंडल है, इस कैंडल के नीचे, या फिर आप ये कीजिए कि ये प्रीवियस वाला लो है, इसके नीचे स्टॉक डेफिनेटली एक वीक स्टॉक बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक में बहुत जोर से गिरावट आएगी। अभी चल के देखते हैं आवरली चार्ट पर। देखिए एनालिसिस करना है तो डेली और वीकली में एनालिसिस कीजिए, और अगर ट्रेड लेना है तो आप आवरली चार्ट पे लीजिए। अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब चलते हैं आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर अगर हम जाके देखते हैं तो आवरली चार्ट्स पर हमें कुछ और भी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स नजर आते हैं। वो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स क्या पर हैं, देखिए इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको समझाता हूं मैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली ये वही लेवल है जो अभी स्टॉक जहां पर घूम रहा है। अगर मैं इस लेवल्स के आसपास देखूं तो एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। शायद बहुत लोगों को नजर आ गया होगा अभी जैसे ही मैंने ड्रॉ किया। देखिए पैटर्न हर जगह रहेगा, सिर्फ आपके नजर का धोकार होता है कि हाँ वो बना है कि नहीं बना है। आप जो चीज ढूंढोगे वो आपको मिलेगी, अगर आप ढूंढोगे ही नहीं तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो सिंपल सी चीज है, जितना आप चार्ट देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। पैटर्न बड़ा ही सिंपल है। देखिए यहां से एक शोल्डर बना, ये एक हेड बना, ये एक शोल्डर बना। ये कहां पे बन गया, ये आवरली चार्ट्स पे बन गया। डेली चार्ट्स पे हम कह रहे हैं कि अगर वो ग्रीन कैंडल के नीचे या प्रीवियस लो के नीचे अगर निकलता है तो ये वीक हो सकता है। वो लो क्या है, वो लो है 1985, टू बी ऑन अ सेफर साइड। 89 है, हम लोग 85 पकड़ के चलते हैं। तो 1985 ये लेवल है जिसके नीचे हमें लगता है स्टॉक एक वीक हो सकता है। और अभी जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब टेक्निकली, देखिए हम यहाँ टेक्निकल एनालिसिस करने आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टॉक अगर ये नेकलाइन को ब्रेक करता है, ये है नेकलाइन, ये है नेकलाइन, अगर इस नेकलाइन को स्टॉक ब्रेक करता है तो यहां से स्टॉक में एक गिरावट आ सकती है। अब स्टॉक में गिरावट आएगी तो कहां तक आएगी। अब देखिए इसका आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ट्यूसडे को मार्केट खुले और आपने कहा कि हाँ मैंने एक वीडियो में देखा है लर्न इन्वेस्ट अर्न में अमित ने बताया था कि स्टॉक गिरने वाला है, इसको हम लोग इसका पुट ले लेते हैं या फिर फ्यूचर्स में बेच देते हैं या फिर हम लोग इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। देखिए आपको समझना है पहले आप किस तरह के ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब यहां से हम देखते हैं कि इस मार्केट में किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है रिलायंस में। अगर इस लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है, टू बी ऑन अ सेफर साइड 1980 से 1985 ये एक वीक जोन बन रहा है। इसके नीचे अगर निकलता है तो जो सबसे पहला लेवल नजर आता है मुझे रिलायंस के चार्ट के ऊपर, वो आता है करीब करीब 1930। 1930 एक अच्छा खासा लेवल नजर आता है जो यहां से करीब करीब 40 से 50 पॉइंट दूर है। 40 से 50 पॉइंट दूर है, मतलब अगर ये लेवल को ब्रेक किया तो 1930 ये आने की चांसेस है। देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, ये नहीं कि हमने कह दिया कि तो वो पत्थर की लकीर बन गई। 1930 इज एन एक्सपेक्टेड लेवल अगर ये 1980 ब्रेक करता है। और अगर 1930 के पास 1925 के पास एक बार 5 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर वो लेवल्स ब्रेक करते हैं तो उसके बाद फिर हमें इसमें 1900 और 1850 ये लेवल्स आते नजर आ रहे हैं। 1850 कौन सा लेवल है, एग्जैक्टली यही लेवल है जहां पर आपको यहां से बाउंस होते हुए नजर आया था। देखिए रिलायंस में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है। अगर ये चार्ट
इस तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से हम एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर इसने गिरावट दिखा दी तो डेफिनेटली आपको निफ्टी में भी कहीं ना कहीं गिरावट आते हुए नजर आ सकती है। कंडीशनल आईटी स्टॉक्स उसको पुल बैक ना करे ऊपर की तरफ। ओके, तो रिलायंस एक हेवी वेट है, यहां से अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, तो इस पर आप नजर बना के चल सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। स्टॉक ने यहाँ पर आवरली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन आता है तो सबसे पहले स्टॉक को एक्सपेक्ट करते हैं 1930 1930। एक बार फिर से स्क्रीन पे ले देता हूं, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोट्स में कहीं तो लिख लीजिए। तो 1930 कब आएगा? अगर 1980 के नीचे स्टॉक आता है, मैं थोड़ा और सेफ चल रहा हूं, 1980 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो 1930 एक्सपेक्टेड है। और 1930 के अगर नीचे आता है तो हम लोग 1900 और फिर 1850 हमारे लिए एक्सपेक्टेड है। 1850। हैंडराइटिंग पे मत जाइए, हम लोग यहाँ पैसे कमाने आए हैं, तो हैंडराइटिंग को आप प्लीज अवॉइड कीजिए। लेवल्स आप लिख सकते हैं, 1980 के नीचे एक्सपेक्टेड है 1930, 1900 एंड 1850। अगर ये पैटर्न को रिस्पेक्ट करता है तो देखिए, पैटर्न तो क्लियर बना है, जरूरी नहीं है पैटर्न बन गया मतलब गिरावट आएगी। पैटर्न को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसने, पैकेट पैटर्न ब्रेकडाउन होना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें नजर आ रही है जो मैं आपको अभी अभी एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है, हम लोग अवरली चार्ट्स पे जाते हैं, सॉरी डेली चार्ट्स पे जाते हैं, और ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन जो पहले एक सपोर्ट थी, सॉरी रेजिस्टेंस थी, फिर सपोर्ट बन रही है। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर हैमर कैंडल बनी है। तो यहां से अगर स्टॉक को रिवर्स करना है तो ये एग्जैक्ट लेवल है रिवर्स करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, स्टॉक को देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने आप को रेस्ट करते नजर आ रहा है, मतलब सपोर्ट के पास रेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेक लाइन पर खड़ा हुआ है, एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, होता है यहां से एक रिवर्सल की वो कोशिश जरूर करेगा। रिवर्सल आएगा तो 2020 के ऊपर, 2020 के ऊपर अगर निकलता है तो 2050 स्विंग ट्रेडर के लिए और पोजिशनल ट्रेडर के लिए 2100 तक हम लोग इसमें एंट्री नहीं करेंगे। 2100 तक ये रेंज बाउंड रह सकता है। ऑप्शन राइटर्स के लिए बेहतरीन है ये। मैं अगर आप चाहते हैं कि आपको रिलायंस में अप्रैल मंथ की ऑप्शन की स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं मेरे ऑप्शन स्ट्राइकर्स के जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा कि रिलायंस में ऑप्शन राइटर्स को किस तरह की पोजीशन लेके चलनी चाहिए जहां पर उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था डिटेल्ड एनालिसिस एक दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, आपको किस तरह से ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। कुछ इंप्रूवमेंट्स अगर मुझे चाहिए तो वो बता सकते हैं आप। किसी और स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए जो वीकेंड के वीडियोस में हम लोग कवर कर सके, जो हमारी एक सीरीज है कि वीकेंड के वीडियोस, तो डेफिनेटली वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।